हाय दोस्तों, मैं हरीश आज आपके लिए जो बुक समरी का अंतिम पार्ट लेकर आया हूँ उसमें हम देखेंगे अध्याय 16, 17, 18 और 19, जिसके अनुसार हम देखेंगे कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड इंसानी रिश्तों, माफ़ करना, मेंटल ब्लॉक्स, डर जैसी गतिविधियों को किस तरह से नियंत्रित करता है। तो आइए शुरू करते हैं एक उदाहरण के द्वारा कि सिगमंड फ्राइड साइकोएनालिसिस के ऑस्ट्रियन फाउंडर कहते हैं कि जब किसी के अंदर प्यार नहीं होता तो उसकी आत्मा धीरे धीरे मर जाती है। सिगमंड फ्राइड साइकोएनालिसिस के ऑस्ट्रियन फाउंडर कहते हैं कि जब किसी के अंदर प्यार नहीं होता तो उसकी आत्मा धीरे धीरे मरने लगती है। यही बात गुडविल, रेस्पेक्ट और अंडरस्टैंडिंग के साथ भी है, क्योंकि जब आप दिल में नफरत पालते हैं तो अपनी आत्मा और दिमाग को किसी कैदी की तरह हमेशा के लिए बांध देते हैं। जितना हो सके सबका भला सोचिए और कोशिश करें कि किसी को नुकसान ना पहुंचे। नफरत करने वाले इंसान का हाल वही है जो जहर पीता है और सोचता है कि उसे कुछ नहीं। ये पागलपन है, क्यों है ना? तो आप क्यों दूसरों को धोखा देते हैं, हर्ट करते हैं, उन्हें दुख देते हैं, जब आपको पता है कि ऐसा करने से आपके दिमाग में भी जहर भर जाएगा, आपका खुद का नुकसान होगा। लोगों को रेस्पेक्ट दीजिए और उनसे हमेशा अच्छे से पेश आइए। जैसा आप खुद के लिए चाहते हैं वैसा व्यवहार दूसरों से करें। आप दूसरों के बारे में क्या सोचते हैं ये सिर्फ आपके हाथ में है, औरों के नहीं। जब आपको कोई तंग करने की कोशिश करता है तो ये आपके हाथ में है कि आप क्या रिएक्शन देंगे। दूसरों की हरकतों से आप क्या महसूस करते हैं ये भी सिर्फ आपके हाथ में है। जब चाहें आप उस बात से चिढ़कर पूरा दिन खराब कर सकते हैं, या फिर उसकी बातों को इग्नोर करना सीख जाएं तो उन्हें माफ़ करना सीख जाएं। लोगों को माफ़ करना दरअसल दिमाग के लिए नेगेटिव विचारों के खिलाफ एक एंटीडोट की तरह काम करता है। जब आप लोगों को माफ़ करते हैं तो आपकी आत्मा एक शांति और सुकून से भर जाती है, और एक तरह से लोगों को माफ़ करके आप लाइफ को पे बैक भी करते हैं, क्योंकि हमेशा ज़िंदगी आपको मौके देती है। जब कभी गलती से आपकी उंगली कट जाती है या पैर पर चोट लग जाती है तो आपका सबकॉन्शियस भी कुछ इसी तरह आपको माफ़ करता है, उस चोट को हील करके। आइए एक उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं कि एक आदमी था जो दिन रात इतनी मेहनत करता था कि एक दिन उसे हार्ट प्रॉब्लम हो गई। उस आदमी ने कभी मुश्किल से ही अपने बच्चों के साथ वक्त बिताया था। हमारे लेखक ने उससे बात की। उसने उस आदमी को समझाया कि उसके ऐसा करने की वजह यही है कि उसे अपने बच्चों को वक्त ना देने का दुख अंदर ही अंदर खाए जा रहा था, और दिन रात कड़ी मेहनत करके वो एक तरह से खुद को सजा दे रहा था। उसे खुद को माफ़ करना सीखना होगा, तभी वो खुश रह पाएगा। हम इंसान आदत से लाचार होते हैं। बुरी आदत और अच्छी आदत के बीच सिर्फ एक चुनाव का फर्क होता है। आप क्या चुनते हैं ये आपकी मर्जी है। चाहे तो आप बुरी आदत अपनाएं या अच्छी, सब आपके हाथ में है। बुरी आदत को दूर करने के लिए उसे इग्नोर ना करें, एडमिट करें कि वो आपकी बुरी आदत है और उसे दूर करना है। बहुत से शराबी जिंदगी भर शराब नहीं छोड़ पाते क्योंकि वे मानते हैं कि वे शराबी है ही नहीं। उन्हें शर्म आती है ये मानने में, पछतावा होता है, और उनसे ईगो को ठेस पहुंचने की जो प्रक्रिया है उसी का नतीजा ये है कि वे कभी भी इससे छुटकारा नहीं पा सकते। कोई भी आदत अपनाने के लिए पहले खुद को तैयार करना होगा। जब आप इस पॉइंट पर आ जाएं कि आपको अपनी कोई बुरी आदत छोड़नी ही छोड़नी है तो खुद को पीठ थपथपाएं, क्योंकि आपने आधा किला फतेह कर लिया है। अपने सबकॉन्शियस को कंट्रोल करने की राह में पहला रोड़ा है आपका डर। इसे दूर करने के लिए आप वही कीजिए जिसे करने से आपको सबसे ज़्यादा डर लगता है। एक बार एक लेडी एक ऑडिशन देने पहुंची। हालांकि अपने स्टेज फोबिया की वजह से वो 3 बार पहले फेल हो चुकी थी। उसकी आवाज़ में जादू था, मगर उसके नेगेटिव ख्याल उसके सबकॉन्शियस पर जमे हुए थे, और इसीलिए हर बार स्टेज पर जाने के ख्याल से ही वो डर जाती थी। उसने इसका जो इलाज निकाला वो बेमिसाल था। वो खुद को दिन में 3 बार कमरे में बंद कर लेती थी, एक चेयर पर बैठकर रिलैक्स होकर
वो अपनी आंखें बंद कर लेती थी। फिर वो खुद में दोहराया करती कि उसके पास गजब की आवाज़ है जिसकी बदौलत वो किसी का भी दिल जीत सकती है। वो खुद से 10 बार कहती कि उसे स्टेज पर डर नहीं लगता। जिस दिन उसका ऑडिशन था उसके एक रात सोने से पहले उसने ये टेक्निक दोहराई और कमाल की बात है कि ये काम कर गई। वो ऑडिशन देने के लिए स्टेज पर चढ़ी, बहुत ही खूबसूरती से गाया और लोगों पर अपनी आवाज़ का जादू चला दिया। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि हमारा सबकॉन्शियस किस तरह से हमारी जिंदगी की हर एक गतिविधि को कंट्रोल करता है। आइए आगे बढ़ते हुए हम समरी के अंतिम अध्याय, जिसमें हम सीखने जा रहे हैं कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड जवां दिल कैसे बने रहने में हमें मदद करता है। तो आइए एक उदाहरण से शुरू करते हैं कि लेखक के एक पड़ोसी को रिटायरमेंट इसलिए लेनी पड़ी क्योंकि वे 65 साल के हो गए थे। उस आदमी ने लेखक को कहा कि उसके लिए रिटायरमेंट किंडरगार्टन से फर्स्ट ग्रेड में जाने जैसा है। उसके लिए ये जिंदगी और विजडम की राह में एक और कदम रखने जैसा है। उसका सोचना कितना सही है। हमें उम्र को इसी तरह लेना चाहिए। उम्र का मतलब सिर्फ सालों का पड़ाव तय करना नहीं है, बल्कि अनुभवों और समझदारी के अलग अलग पड़ावों से गुजरना है। और यही मरते दम तक चलाना चाहिए कि हम जिंदगी का भरपूर फायदा उठाते रहें। 65 से 95 साल की उम्र के बहुत से साइंटिस्ट ने यही किया है। उन्होंने जिंदगी को भरपूर जिया, अनुभव लिए और बहुत कुछ सीखा। जिन्हें मरने से, बूढ़ा होने से डर लगता है, उनके अक्सर ऑर्गन फेल हो जाते हैं। वे उम्र के नेचुरल प्रोसेस को समझना नहीं चाहते, इसलिए मरने से डरते हैं। जब डर उन पर हावी हो जाता है तो उनके सबकॉन्शियस में नेगेटिव विचार जमा होने लगते हैं, जो अपने साथ बहुत सी बीमारियां लाते हैं। तो ये थी हमारी बुक समरी। दोस्तों, ये बुक जोसेफ मर्फी ने लिखी है और इसे पब्लिश किया है अमेजिंग रीडर्स ने, और इसका सारा क्रेडिट उन्हीं को जाता है। हमारा इस समरी को बनाने का मकसद सिर्फ इतना है कि हम लिसनर को मोटिवेट कर सकें ये बुक खरीदने के लिए और कुछ सीखने के लिए। तो आगे की वीडियो में मिलते हैं, जिसमें हम देखेंगे एक और नई बुक समरी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।